हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। माय सेल्फ सलोनी सिंह और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो यस बच्चा, ये चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन जो कि हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी सिलेबस का पार्ट है, उसका ये वीडियो लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियो लेक्चर्स इस चैप्टर पे अपलोडेड है। आप चाहें तो जाकर इसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको सारे के सारे इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपकी मैम ने आपको ना सिखाया हो। हर चीज सिखाई है, कैसे करना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है एग्जाम में, कौन से ईयर में वो क्वेश्चन आया हुआ है, हर चीज बारीकी से बताई गई है आपको। साथ ही साथ सोल्यूशन के अलावा आपने प्लेलिस्ट में आप सॉलिड स्टेट चेक कर सकते हैं, उसके भी सारे के सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं आपके लिए। साथ ही साथ हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स, तो मैं जानती हूँ being a child you are facing a lot of issues in conversions, तो सारे के सारे हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स के कन्वर्जन्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। जाकर इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करेंगे ना, आपको एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर केमिस्ट्री, यू विल गेट ऑल द चैप्टर्स वन बाय वन। एंड राइट नाउ वी आर ऑन चैप्टर नंबर 3 बेसिकली। 2 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज गो एंड चेक इट आउट राइट नाउ। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। इंडेक्स के जो क्वेश्चंस थे वो फिनिश हो चुके हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 28 पर है हम, तो मेक श्योर टू सिट विथ योर बुक, नोटबुक एंड पेन। आप भी मैम के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तभी तो डेवलप होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। यस बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 28 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, आई चूज अ गुड कलर पेन सो दैट यू विल एंजॉय द सेशन। ओके, so calculate the mass percent of aspirin in acetonitrile when 6.5 gram of C9H8O4 is dissolved in 450 gram of CH3CN, यानी मिथाइल साइनाइड। ओके, तो ये आपको करने के लिए क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा, मास परसेंट का आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है, एकदम सिंपल है। तो मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, करेक्ट, mass of solute. You have to write the formulas before proceeding further. So mass of solute upon mass of solution into 100 होता है, करेक्ट। ओके, अब देखिए आगे आप क्या करेंगे, वैल्यूज प्लेस कर दीजिए यहाँ पर फटाफट। तो मास ऑफ सोल्यूट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6.5 ग्राम, प्लेस 6.5 ग्राम हियर एंड दिस इज योर सॉल्वेंट। तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दैट इज मास ऑफ सोल्यूशन, सो 6.5 ग्राम प्लस 450 ग्राम इनटू 100। दिस इज वेरी सिंपल ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व करिए। अप्रोक्सीमेटली यू विल बी गेटिंग 1.42% as your answer. I hope you understood. इसमें तो कोई तीर नहीं मारना था बच्चा, एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वाइट सीम्स टू बी डिफरेंट, क्योंकि केमिकल का नाम अलग है, नैलोरफीन लिखा है, नैलोरफीन। ओके, so question number 29 from your textbook. Okay, नैलोरफीन सिमिलर टू मॉर्फिन। मॉर्फिन आपको पता है कैसा ड्रग है, ठीक है, ओपियम प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट इज यूज्ड टू कॉम्बैट विड्रॉल सिम्टम्स इन नार्कोटिक यूजर्स। तो जो भी ड्रग रेगुलर कंज्यूम करते हैं उनको उस विड्रॉल सिम्टम से बाहर निकालने के लिए हम नैलोरफीन यूज करते हैं, ठीक है। Doses of nalorphine generally given in 1.5 milligrams. Wow, this is quite informative also. Yes, calculate the mass of 1.5 10 to power minus 3 molar aqueous solution, molal, required for the above dose. Okay, this seems to be little different question. देखिए कैसे अप्रोच करेंगे। तो हमें कुछ भी करना हो उसके अंदर मोलार मास तो निकालना ही पड़ेगा। तो नैलोरफीन का मोलार मास निकाल लीजिए, है ना, नैलोरफीन का मोलार मास। तो यू हैव C19H21NO3, so 19 into 12 plus 21 into 1 plus 1 into nitrogen 14 plus 3 into 16. Solve this. Yes, solve this. I am giving you few seconds time. तब तक हम भी आपको बता देते हैं इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप नियरली यू विल बी गेटिंग 311 ग्राम्स नॉलोरफीन का आपको मोलार मास मिल जाएगा। ओके, अब चलिए, वी नो दैट मोलालिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है ना। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स लिया है हमने यहाँ पर। तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन अगर हम सारी वैल्यूज प्लेस करें तो नैलोरफीन की वैल्यू दी है 1.5 मिलीग्राम, है ना। सो 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 1000, और नीचे इसका मोलर मास हमने निकाल लिया 311। वेरी गुड। और आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, ठीक है।
क्योंकि आपको निकालना है कैलकुलेट द मास ऑफ दिस अमाउंट मोलर एक्वा सोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज। मोलालिटी दी है आपको, मोलालिटी कितनी दी है देखिए ध्यान से क्वेश्चन में 1.5 ये इनटू है, इनटू 10 टू पावर -3। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। ये तो एकदम सिंपल हो गया ना बच्चा। वेट ऑफ ए निकालना है आपको 1.5 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 1000 अपॉन 311 इंटू 1.5 इंटू 10 टू पावर -3। ये तो फुल कैंसिल हो गया, फुल कैंसिल हो गया, तो वेट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1000 अपॉन 311 ग्राम। और आप इसको सॉल्व करिए, यू विल गेट द आंसर। सो योर आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 3.215 ग्राम। You got the answer. सिंपल क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज्यादा आपको दिमाग लगाना था। इसी तरह के क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये जानना है कि भाई कौन सी वैल्यूज कहाँ प्लेस करनी है, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। करेक्ट। चलिए लेट्स मूव टू अगला क्वेश्चन एंड देयर इट इज ऑन द स्क्रीन। Calculate the amount of benzoic acid required for preparing 250 ml of 0.15 molar solution in methanol. Again, a formula based question. ठीक है, तो कुछ भी करने से पहले हम एक काम करेंगे, C6H5COOH का मोलार मास निकाल लेंगे। तो टोटल 7 कार्बन एटम है, तो 7 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ एंड 2 इंटू 16। तो सॉल्व दिस 32 प्लस 6 है ना, एंड 7 2 14, 4 कैरी 1, 7 7 8 12 7 84, 84 प्लस 6 90, 90 प्लस 30, 90 plus 30 करिए and plus 2 ऐड कर दीजिए। So finally you will be getting molar mass as 122 gram per mole. Okay, very good. Now we have to calculate amount of benzoic acid. So you know that molarity is equals to weight of solute into 1000 upon molar mass of solute into volume in ml। अगर ऊपर 1000 मल्टीप्लाई किया है तो ठीक है। अब देखिए ये 0.15 दिया है, वेट ऑफ बी कितना दिया है बच्चा, वो तो निकालना है हमें, इनटू 1000 दिया है, ठीक है, और मोलार मास हमने 122 ले लिया है, और वॉल्यूम आपको दिया है 250 ml। सो 25 4 100, आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया मैम, तो अच्छी बात है ना। 0.15 इंटू 122 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू वेट ऑफ बी। वेरी गुड। 2 6 are 12, 2 1s are 2, and then you have 0.15 into 61 divided by 2. When you'll solve this, you'll be getting weight of B as 4.57 gram approximately. Getting it? Simple था, बहुत आसान था, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे जैसे आपको मैम सिखाती जाती है बस सॉल्व करते जाओ, ठीक है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 31, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, द डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड trichloroacetic acid and trifluoroacetic acid increases in the order given below. Explain briefly. So question number 2.31 की बात करें, और मैं अगर एक एक केस बनाऊं यहाँ पर, तो एसिटिक एसिड इज योर CH3COH, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यानी C यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, and then you have COH. And trifluoroacetic acid, that means fluorine is attached in each of the case. ठीक है, ठीक है। So what I am saying is, पहले तो एसिडिक कैरेक्टर की बात हो रही है बच्चा, और हमें पता है your acidic character is always directly proportional to nature of electron withdrawing group. अगर बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहाँ पे क्लोरीन है, फ्लोरीन है और हाइड्रोजन है, और आप जानते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन में से सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी किसका है, माइनस आई इफेक्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट किसका होगा बच्चा, फ्लोरीन का, ठीक है। तो ट्राइफ्लूरोएसिटिक एसिड आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, क्योंकि उसके पास 3 माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप है जो रिंग में से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ठीक है। वहीं पे एसिटिक एसिड के पास 3 हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन तो कुछ करेगा नहीं, सीधी सी बात है, तो आइडियली हमारा ये वाला सबसे एसिडिक होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ आयंस, तो जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या करेगा, ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करता है। यू नो दैट
कि जो आपका एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ H प्लस आयन, जितने H प्लस आयन ज्यादा उतना ही एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, या फिर अगर दूसरे टर्म्स में बोले तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड दैट मींस इट पोजेस मोर नंबर ऑफ आयंस, एंड मोर नंबर ऑफ आयंस की सीधी सी बात है बच्चा कि आप किस केस में देख सकते हो। Okay, so my dear students, so more the number of ions, what can you predict about the qualitative properties? भाई qualitative properties depend करती है आपकी number of particles पे, और अगर यहाँ पर आपके number of particles increase हो रहे हैं तो सीधी सी बात है कि depression increasing point भी आपका increase होगा. So strong acid that means more number of ions, बच्चा, and more number of ions, therefore delta TF will be also more, and delta TF more होने का मतलब है lowering of freezing point is more. ठीक है, lowering of freezing point या फिर depression in freezing point. That's all. So I hope you understood. So सबसे strong acid, more the number of ions, more the number of ions, more will be the delta TF, more will be the delta TF. That means there is more depression in the freezing point. That's all. Let's move to the next question. Okay. So the question is, calculate the depression in freezing point of water when 10 gram of this particular compound is added to 250 gram of water. बच्चा, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है. पहले तो सारी वैल्यूज नोट डाउन कर लो, वैल्यूज नोट डाउन करके फॉर्मूलाज में प्लेस करो एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन. चलिए देखते हैं कैसे करेंगे. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए. हमारा सबसे पहले काम तो यही होता है. तो CH3 है, तो एक काम करते हैं, कंडेंस कर लेते हैं. तो 1 2 3 4 4 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन 3 4 5 6 एंड 7 7 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है और 1 क्लोरीन है. कंडेंस किया है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 into 12 प्लस 7 into 1 प्लस 2 into 16 प्लस 35.5. सॉल्व करिए, जल्दी करिए, सॉल्व करिए, जल्दी करिए, सॉल्व करिए, जल्दी करिए. यू विल बी गेटिंग आंसर 122.5 ग्राम पर मोल. करेक्ट, मिल गया, मिलेगा ही ऑफ कोर्स. ये तो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बच्चों को आता है. अच्छा देखिए, अब इसमें दिया है मोलालिटी, दिया है मोलालिटी, निकाल लेते हैं, काम करते हैं. So we know that molality is equals to weight of solute. तो कितना है 10 ग्राम upon molar mass of solute. तो that is 122.5 into weight of solvent कितना दिया 250 ग्राम. 250 ले लीजिए, ऊपर कितना लेंगे 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, ये गया ये गया, 25 फोर 100, तो हो गया आपका 40 अपॉन 122.5. करेक्ट. अच्छा, 40 अपॉन 122.5, तो ये आपकी मोलालिटी निकल गई. करेक्ट, 40 अपॉन 122.5. अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे Ka भी दिया हुआ है, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, और आपको पता है कि कोई भी Ha टाइप का एसिड जब वो आयनाइज होता है तो H प्लस प्लस A- देता है. करेक्ट. इनिशियली अगर हम उसका कॉन्सेंट्रेशन ले लें तो डिसोसिएशन के बाद कितना होगा, तो यू नो दैट कि अगर ये इनिशियली 1 है और ये 0 है और ये 0 है एंड फाइनली कॉन्सेंट्रेशन C है मान लीजिए. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, C इंटू अल्फा फॉर्म हो रहा है, C अल्फा फॉर्म हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा C1 माइनस अल्फा. करेक्ट है ना. अच्छा, अब C अल्फा C1 माइनस अल्फा करते हैं तो आप इसके लिए Ka क्या लिख सकते हैं, तो K इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा. C से C कैंसिल हो गया, तो Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. 1 माइनस अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी आएगी, तो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर हमने निकाल लिया रिलेशन. ठीक है, अब जरा इसको यूज करते हैं. तो Ka इज इक्वल टू, अगर आपका C अल्फा स्क्वायर है बच्चा, तो कॉन्सेंट्रेशन तो आपने यहाँ पे निकाला है मोलालिटी. सो 40 अपॉन 122.5 इंटू अल्फा हमें निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पर. Ka की वैल्यू आपको दी है तो यूज कर लीजिए सारी वैल्यूज. सो अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू बच्चा, यू विल बी राइटिंग 1.4. Ka की वैल्यू 1.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 122.5 अपॉन 10 और अपॉन 40 है, सॉरी, हाँ अपॉन 40. अब इसका रूट ले लीजिए. ठीक है, तो ये अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी. इसका रूट वैल्यू निकालेंगे तो यू विल बी गेटिंग अप्रोक्सीमेटली आंसर नियर अबाउट 6.54 इंटू 10 टू पावर माइनस 2. करेक्ट.
तो ये निकल गया आपका अल्फा। ओके, अब अल्फा निकल गया तो आप अगला स्टेप क्या करेंगे बच्चों, जरा वो भी देख लेते हैं। लेट्स टेक अप आवर नेक्स्ट स्टेप, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तड़ा, देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर करेक्शन आई फैक्टर आएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। हाँ, यहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर चाहे तो वो लोग क्वेश्चन को यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। इसके आगे वाला 2021 के सिलेबस में नहीं है, बट एनसीईआरटी यानी सीबीएसई ने कहा कॉन्सेप्ट आपको सारे सीखने हैं, बट आपको क्या नहीं करना है, आपको इसे बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना, पर कॉन्सेप्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न बट यू डोंट हैव टू present it in exams. Fine. Okay, so we know that this is the case of dissociation. Correct? Dissociate होगा क्योंकि एसिड है, एसिड एंड बेस आयोनाइज होता है पानी में जाने के बाद। तो we know that for dissociation the value is alpha is equals to बच्चा I minus 1 upon n minus 1, where n stands for number of ions generated. Correct? अच्छा, अल्फा हमने यहाँ पे निकाला 6.54 इंटू 10 टू पावर -2, तो मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज 0.0654। करेक्ट? अच्छा, अब बात कर लेते हैं आई की, तो आई तो हमें निकालना है क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज नोन है। I minus 1 अपॉन नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए 2, क्योंकि यहाँ पे H प्लस और A माइनस जनरेट होगा, तो 2 minus 1। सॉल्व करिए, 2 minus 1 1, 1 इधर गया तो फाइन, तो यू आर गेटिंग 0.0654 plus 1 equal to I, यानी the answer is you are going to 1.0654। ये I की वैल्यू निकल गई। अब फाइनली आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर बच्चों, बिल्कुल होप लूज नहीं करना है। अब फॉर्मूला प्लेस करना है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू का आई के एफ इंटू एम। करेक्ट? आई की वैल्यू प्लेस करिए जल्दी से 1.0654, के एफ की वैल्यू प्लेस करिए फटाक से, कितनी दी है देखिए क्वेश्चन में, 1.86 दी है, 1.86, एंड आपकी मोलालिटी कितनी आई थी 40 इंटू 122, 40 डिवाइड बाई 122.5। सॉल्व करिए इसको, क्या आंसर मिल रहा है। सो आई विल बी राइटिंग योर फाइनल आंसर विथ रेड कलर पेन। ये लीजिए, फाइनल आंसर यू आर गेटिंग एज डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू 0.65 केल्विन। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्या किया आपने, आपको ये देखना है यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट क्या था, जो आपने पुराना जो कुछ भी सीखा है, तो आपको मोलालिटी निकालनी आती है। आपने नया क्या सीखा कि एसिड है तो आयोनाइज होगा, आयोनाइज होगा तो उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, वो कंप्लीटली आयोनाइज तो होगा नहीं। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा बच्चा, तो हमने अल्फा निकाल लिया यहाँ से, एक्सटेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हुआ उसका, अल्फा पता चल गया हमें, तो अल्फा के बेसिस पर हमने वेंट हॉफ फैक्टर आई निकाला। तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस इस क्वेश्चन को हम यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि आई यानी एबनॉर्मल मोलार मास वाला कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड नहीं है फर्दर। ठीक है, लेकिन अगर आपको सीखना तो यू कैन सी कि भाई ये डिसोसिएशन के लिए ये फॉर्मूला है एंड यू कैन यूज इट। ये याद रखिएगा कि जो चीज एक्सक्लूडेड है वो चीज हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में सब पार्ट के फॉर्म में पूछी गई हो, तो ये न्यूमेरिकल यहाँ तक तो सिलेबस में, इसके बाद सिलेबस में नहीं है। सो इट कैन बी आस्क्ड टिल हियर टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ रहे हो? ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2.33। ओके, नाउ हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2.33। बच्चों सोल्यूशन करते हैं इसका बहुत ही प्रेम से और एकदम इत्मीनान से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपकी मैम यहाँ पर है आपको हेल्प करने के लिए। अगर आप टेंशन लेंगे तो मैम फिर आपको सिखाएगी कैसे, है ना? तो टेंशन तो मैम को लेने दो, आप सिर्फ पढ़ाई करो। समझ गए? चलिए चलिए चलिए, लेट्स डू दिस, कम ऑन, we have to do this anyhow. Okay, I think I should choose again blue. तेरे ख्वाब मिला ले blue, blue एक मूवी का नाम था, करेक्ट? चलिए, so we have 19.5 gram, we have बचा how much 19.5 gram दिया है आपको CH2FCOOH, करेक्ट? CH2FCOOH है ना? अच्छा, अब आप क्या करेंगे, 500 ग्राम पानी दिया है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड इज 1.0 into 10 1.0 डिग्री सेल्सियस है, करेक्ट? सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू,
So you know that delta TF is equals to KF into weight of solute into 1000 upon molar mass of solute into weight of solvent. Correct? Okay. Next step. मैम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बहुत ही सिंपल है बच्चा. पहले एक काम करो, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो हमारे CH2FCOOH का. कितना हो जाएगा? कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, फ्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन 3 है. तो भैया निकालो जल्दी से, एकदम तड़ाके धड़ाके से. कितना आएगा? तो 12 2 24, 24 प्लस 32. ठीक है. फ्लोरीन का रख लो मास. फ्लोरीन का कितना होगा बच्चों? 19. हाँ, फ्लोरीन इज 9 2 18, 18 अप्रोक्सीमेटली 19 होता है. सो 19 प्लस 3 सॉल्व करिए इसको. कितना आएगा? 78 ग्राम पर मोल आना चाहिए. करेक्ट. इतना आ जा रहा है आपके पास. उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? ठीक है. अब मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो प्लेस करिए वैल्यू. डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF 1.86. ठीक है. वेट ऑफ सोल्यूट 19.5 into 1000 upon molecular mass, molar mass, that is 78 into 500 ग्राम ऑफ वाटर दिया है. सो ये हो गया 5 2 10. So you are getting delta TF is equals to 1.86 into 19.5 into 2 upon 78. Correct? So 2 3s are 6, 2 6s are 18. And when you will solve this, you will be getting delta TF approximately 0.93. देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो सकता है बेस्ड ऑन आवर सिलेबस फॉर 2021. लेकिन अब जो आगे का सेक्शन है, जो क्वेश्चन में पूछा है, कैलकुलेट वेंट हॉफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसको कैसे सॉल्व करना है, नॉट फॉर 2021. मैं लिख देती हूँ. पर जो बच्चे स्टेट बोर्ड से हैं, दे कैन वॉच, है ना. हो सकता है उनका एक्सक्लूडेड ना हो. ठीक है. तो देखिए, आई यानी कि आपका वेंट ऑफ फैक्टर हो गया. तो ऊपर लिखेंगे ऑब्जर्व्ड डेल्टा TF अपॉन कैलकुलेटेड डेल्टा TF. कैलकुलेटेड डेल्टा TF वैल्यूज प्लेस करिए. ऑब्जर्व्ड डेल्टा TF कितना है? तो 1 डिग्री सेल्सियस है. करेक्ट. और कैलकुलेटेड कितना निकाला आपने? 0.93. तो आई निकल जाएगा यहां से. आपको आई मिल रहा है 1.07 समथिंग. ठीक है. अब 1.07 समथिंग मिला है, तो मुझे इसके बेसिस पे डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka निकालना है. तो यू नो दैट अल्फा इज इक्वल्स टू I minus 1 N minus 1, है ना. आपके पास आई अवेलेबल है, तो 1.075 minus 1 अपॉन n यानी कि 2 minus 1. अल्फा के लिए सॉल्व करिए. 0.075 2 minus 1 1 यानी अल्फा आपका 0.075 आ गया. ठीक है. अब आपको पता है Ka इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिराइव करके सिखाया था. ठीक है. अब इसको प्लेस करिए. K इज इक्वल्स टू C. कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, ना बच्चों देखो कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है. तो हमने क्या निकाला है? कॉन्सेंट्रेशन 1.86 19.5. ओके. सो 19.5 है एंड नीचे क्या आ जाएगा? ओके. सो व्हाट यू कैन प्लेस इट हियर. पे अटेंशन. कहाँ गया? हाँ, 19.5 अपॉन 39 into 0.075 का स्क्वायर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. तो ये 39 तो हो गया और यहाँ पे 1 माइनस. ये कॉन्सेंट्रेशन है बच्चा. कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोलारिटी होता है. मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर्स. वॉल्यूम अगर आपने 1 लीटर लिया है तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? वेट अपॉन मोलार मास. बस वही चीज की गई है. ठीक है. चलिए आ जाइए. अब ये हो जाएगा 1 माइनस 0.075. अब इसको सॉल्व करिए तो आपको Ka की वैल्यू मिल जाएगी. K is coming to be approximately, solve this. You will be getting final answer 3.07 into 10 to power minus 3. That's all. Getting it? Simple था, easy था. 2021 के जो बच्चे हैं वो ये क्वेश्चन को यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं. यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में हो सकता है. आगे वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट नहीं करना है 2021 के लिए, बट जो दूसरे स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो इसे देख सकते हैं. चलिए
Let's move to the next question. Question number 34. Are you super excited to solve the question number 34? You have to be. You have to be. आपको किसी ना किसी तरह से आज पूरा चैप्टर खत्म करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन देखिए किस पे बेस्ड है. Vapor pressure of water at 293 Kelvin is 17.535, है ना? Calculate the vapor pressure of water at 293 Kelvin when 25 gram of glucose is dissolved in 450 gram of water. Okay. मैम टफ है. अरे टफ नहीं है बेटा, फॉर्मूला देखो ध्यान से. So we can use here P naught A minus PA अपॉन P naught A is equals to chi B, है ना? बचपन से पढ़ रहे हो. ये क्या हो जाएगा 1 माइनस PA अपॉन P naught A is equals to chi B को क्या लिखोगे? वेट ऑफ B अपॉन मोलार मास ऑफ B अपॉन वेट ऑफ A अपॉन मोलार मास ऑफ A. और हमने डिसाइड किया था कि सोल्यूट के हिसाब से सॉल्वेंट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो हम इस सोल्यूट के मास को इग्नोर मार देते. तो हम फाइनली ऐसे लिखते हैं. सो आई कैन राइट इट 1 minus PA upon P naught A is equals to weight of B molar mass of B into molar mass of A upon weight of A. चलिए वैल्यूज अब प्लेस कर ले. तो वेट ऑफ B कितना दिया है 25 ग्राम ग्लूकोज. ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम आपको पता है, ठीक है? उसके बाद दूसरा क्या है, पानी है ना. पानी 18 होगा, है ना? पानी का मोलर मास 18 और वेट कितना दिया 450. ये देखिए. सो यूज दिस 450, ठीक है? और प्रेशर देखिए तो 1 माइनस PA अपॉन P नॉट ए. प्योर फॉर्म में कितना दिया है प्रेशर? ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर 17.35 दिया है. करेक्ट? प्लेस करिए 17.35535 है, 17.535, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, this is what happens, you know, it's like when your Siri starts working on your own. मैंने कुछ असिस्ट भी नहीं किया, अपनी मर्जी से चालू हो जाते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है. So we have here, we can solve this. तो PA upon 117 है ना, 17.535 will be equal to ये देखिए 18 10s are 180, 5 5s are 25, 5 2s are 10 and 5 9s are 45, 90 हो गया and 9 2s are 18 यानी 1/80 हो गया. तो ये हो गया 1/180, 1/180, 9 2s are 18 तो 180, ठीक है? तो मैं इसको इधर ले आती हूँ. PA अपॉन 17.535 equals to 1 minus 1/180. 180 minus 1, 179 by 180 into 17.535 will give you PA. करेक्ट? अब इसको सॉल्व करिए. अप्रोक्सीमेटली आंसर ये हो 179 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 180. तो हम अप्रोक्स आंसर ले लेते हैं. P इज इक्वल टू 17.45 समथिंग होगा. दैट्स ऑल. खत्म. तो यूनिट किस में दी है? mm ऑफ Hg में. वही ले लीजिए mm ऑफ Hg. खत्म, है ना? अगर ये नहीं लिखा होता तो आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाते. तो वो सारी चीजें भी तो हमें ध्यान रखनी है ना. हमें मौका ही नहीं देना है किसी भी बोर्ड एग्जामिनर को कि वो हमारे मार्क्स कट कर सके. Okay, so my dear students, this next question 2.35 हेनरीज लॉ पे बेस्ड है. तो जरा देखते हैं क्वेश्चन को ध्यान से. 2013 फॉरेन के पेपर में आया है. तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलालिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज गिवन टू यू 427 into 10 to power 5. Calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 mm of Hg of pressure. फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? तो हेनरीज कांस्टेंट है. So you know that for P is equals to Kh into mole fraction. This is the relation between the two according to Henry's law. Okay. अब मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि P अपॉन KH हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है. We know that स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर आपका 760 mm of Hg है एंड KH दिया है आपको 4.27 into 10 to power 5.
सॉल्व करेंगे इसे तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मिल जाएगा समथिंग नियर अबाउट, ये ऊपर चला जाएगा, यू विल बी गेटिंग 1.78 इंटू 10 टू पावर -3। ठीक है, अच्छा मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन की बात हो रही है ना यहाँ पे, मीथेन एंड बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। करेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, this gas you have calculated, that is 1.78 into 10 to power -3, and that is equal to number of moles of methane upon number of moles of methane plus बेंजीन का। तो बेंजीन का कितना हो जाएगा बच्चों, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखें तो वेट अपॉन मोलार मास अगर आप करते हैं, ठीक है, सो 1000 हो जाएगा, 1000 अपॉन 78 है ना, 1000 अपॉन 78 ग्राम हो जाएगा। तो हमें पता है कि इफ यू कंपेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन विथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, सो इट इज क्वाइट वेरी स्मॉल वैल्यू, तो हम इसको इग्नोर मार देंगे। ठीक है, so 1.78 into 10 to power -3 is equals to number of moles of methane upon 1000 by 78, that is molar mass of benzene और उसका मोल्स है। ठीक है, अब इसको इधर भेज दीजिए, तो यू आर गेटिंग 1.78 इंटू 10 टू पावर -3, 78 ऊपर 1000 नीचे, तो उसके हिसाब से यू कैन प्लेस 1000 ऊपर एंड 78 नीचे। ठीक है, तो 1000 इंटू 10 टू पावर -3 लिखा हुआ है, 1000 इंटू 10 टू पावर -3 और नीचे आ जाएगा 78। सॉल्व करिए, ये गया ये गया, सो 1.78 बाई 78 इज इक्वल्स टू number of moles of methane. Solve करिए, you will be getting that is equals to 0.023 mole per kg. Finish, खत्म। इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। कहाँ गए करसल बाबा, कर्सर कर्सर, ओके। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से कैसे होगा। 100 ग्राम लिक्विड ए है, मोलार मास दिया है 100 ग्राम है और मोलार मास इसका है 140 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये लिक्विड ए की बात हो रही है। इट वाज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी। ठीक है, और इस लिक्विड बी का मोलार मास था 180 ग्राम पर मोल। खत्म। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड यानी पी नॉट बी का 500 टॉर है। ठीक है, हमें निकालना है पी नॉट ए ऑफ प्योर लिक्विड कितना होगा एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सोल्यूशन। इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन यानी पी टोटल इज गिवन टू यू 475 टॉर। ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए आप इस पे क्या लगाएंगे, आहा राउल्ट्स लॉ। चलिए लगाते हैं। तो मैं जरा कलर चेंज करूं, थोड़ा सा मोनोटोनस हो रहा है, ये मजा नहीं आ रही। ठीक है, देखिए सो P इज इक्वल्स टू P नॉट ए काई ए प्लस P नॉट बी काई बी। करेक्ट, आप देखिए हम फर्दर इसको लिख लेते हैं। P टोटल दिया है 475 इक्वल टू P नॉट ए, है ना बच्चा, P नॉट ए ले लीजिए, नहीं पता मैम, P नॉट ए तो निकालना है हमें, इनटू काई ए। तो काई ए क्या हो जाएगा, तो काई ए is equals to number of moles of solute upon number of moles, total number of moles of solution, है ना। तो ये 100 हो गया, वेट अपॉन मोलार मास कितना है इसका 140। करेक्ट, डिवाइड बाय ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो 100 अपॉन 140 इनटू, सॉरी प्लस आएगा, है ना, और दूसरा कंपोनेंट क्या है लिक्विड बी, तो वो कितना दिया है 1000 ग्राम अपॉन 180। करेक्ट, अब इसको सॉल्व करिए। ठीक है, ये इक्वेशन आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब ऐसे ही ये तो पी ए नॉट काई ए प्लेस किया, अब पी नॉट बी काई बी प्लेस करेंगे, तो पी बी नॉट पे वैल्यू प्लेस कर दीजिए 500 एंड काई बी की जगह 1 माइनस काई ए कर दीजिए। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 475 is equals to P नॉट A 10 by 14 अपॉन, नीचे क्या करेंगे
इसको सॉल्व करिए, पूरा सॉल्व करने के बाद आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। मैं एक्चुअली डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं तो ज्यादा सही रहेगा इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस लॉन्ग प्रोसेस। So 475 equals to 18 upon 158 P naught A, ठीक है, प्लस 500 into 1 minus 18 upon 158। अब इसको सॉल्व करिए। When you solve this, what you are getting? What you are getting, बच्चा? So 475 minus 443 is equals to 18 upon 158 P naught A, ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करिए। आई विल चेंज द कलर ऑफ द पेन। ये देखिए यहाँ पे फर्दर सॉल्व किया मैंने। सो व्हाट यू आर गेटिंग, P naught A के टर्म्स में अब आंसर निकालो। दैट इज इक्वल्स टू 158 into 32 upon 18, you will be getting 280.9 torr। P naught A निकल गया, ठीक है, प्योर लिक्विड का प्रेशर निकल गया। अब मुझे निकालना है वेपर प्रेशर इन द सोल्यूशन। सो यू नो दैट PA इज इक्वल्स टू PA नॉट का ये होता है ना। वैल्यू प्लेस करिए तो PA इज इक्वल्स टू PA नॉट कितना है 280.9 का ये कितना हो जाएगा 18 अपॉन 158 का ये वही है ना, हाँ 18 अपॉन 158 है ना। सॉल्व करिए भाई तो ये 18 अपॉन 158 आएगा एंड यू विल बी गेटिंग 32 टॉर, ठीक है। बस खत्म हो गया। तो पीए का वेपर प्रेशर इन द सोल्यूशन निकाल लिया, प्योर लिक्विड का भी निकाल लिया। दैट्स ऑल, दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे अगला क्वेश्चन बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते नहीं है ग्राफ प्लॉटिंग रिलेटेड, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक ही चीज ध्यान रखनी है कि अगर जो वैल्यूज आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई है, अगर उसके हिसाब से आप ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या बना लेते हैं पहले ग्राफ का। आपको पता है ग्राफ का मेन सीन तो यही होता है, पहले एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन और एक आपकी ऐसी लाइन, ठीक है। एक्सिस पे वैल्यूज को प्लेस करेंगे आप तो आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी। कायदे से ये ऐसा जाना चाहिए था, ऐसा, और ये ऐसा जाना चाहिए था, और ये वाला ऐसा जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है एज यू नो। तो कैसा होने वाला है मैम? बच्चा ऐसा होने वाला है जैसे मैं बता रही हूँ। तो बेसिकली अगर आप इनकी वैल्यूज को प्लॉट करेंगे, ठीक है, आई टेल यू 1 मिनट। आप वैल्यूज को प्लॉट करेंगे तो नीचे आप मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर आप रिप्रेजेंट करेंगे वेपर प्रेशर को, करेक्ट। और अगर आप ये ग्राफ ध्यान से देखें तो 100 इंटू मोल फ्रैक्शन दिया है और उसकी वैल्यूज मोल फ्रैक्शन के ऊपर दी हुई है और फिर वेपर प्रेशर दे रखे हैं। तो मैं पहला PA कंपोनेंट ले लेती हूँ और दूसरा PB कंपोनेंट ले लेती हूँ, ठीक है। तो कायदे से पहले कंपोनेंट का काइए इनिशियली 0 होगा और फाइनली काइए इक्वल टू 1 हो जाएगा। जिस तरह की वैल्यूज हैं अगर मैं देखूं तो ये does they linearly increase हो रही है 11.8। when you plot this you will be getting curve like this, bottom नीचे जाएगा। दूसरे कंपोनेंट को भी प्रेशर के अलोंग क्रॉस करोगे तो इसका कर्व भी नीचे जाएगा। तो फाइनली आपका कर्व इस तरह से नीचे आएगा इस केस में, एंड देन यू कैन से दैट दिस कर्व इज फॉर, दिस इज P naught A and this curve is for PA, this curve is going for PB and this is P naught B, and in short you are getting it chi b is equals to 0 and here chi b equals to 1, and that's how you can say that this is your vapor pressure of solution. And you can say that it is showing negative deviation from Raoult's law. When you will plot this you will be getting negative deviation from Raoult's law। बच्चों समझ गए, खत्म हुआ ये प्रश्न, ठीक है। चलिए अब इसके बेस्ट एग्जांपल्स यू कैन राइट, सो मेनी एग्जांपल्स वी हैव, इंडिकेट वेदर इट हैज पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव डेविएशन है। और एग्जांपल अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, वाटर के साथ HCl को भेज दो,
फिर वाटर के साथ HNO3 को भेज दो, pyridine, chloroform, benzene, anything you can take. ठीक है, so that's all with this question. Now we can move to the next question. You can take the screenshot. Yes. चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हुए, और क्या मांगता है इंडिया? अगला प्रश्न मांगता है यस। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं, और हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेंजीन एंड टोल्यूइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। वेपर प्रेशर दिया है प्योर बेंजीन एंड नैप्थलीन का, अकॉर्डिंगली 300 केल्विन पे एक का दिया है, 300 केल्विन पे बेंजीन के केस में दिया है 50.71 mm of Hg, एंड दूसरा दिया है टोल्यूइन का, दैट इज इक्वल्स टू 32.06 mm of Hg। ठीक है, ये इनके वेपर प्रेशर्स दे रखे हैं। अब क्या बोला गया है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है हमें इन वेपर फेज इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स्ड विथ 100 ग्राम ऑफ टोल्यूइन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए you know that number of moles of benzene upon number of moles of that is benzene plus number of moles of toluene, correct? अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 80 अपॉन मोलार मास कितना होता है बेंजीन का, you know that 78 अपॉन 80 अपॉन 78 प्लस 100 ग्राम टोल्यूइन है तो 100 ग्राम अपॉन टोल्यूइन का मास निकाल लीजिए 92, इसका है ये रहा टोल्यूइन। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा कार्बन 7, हाइड्रोजन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन। ठीक है, 5 हाइड्रोजन, 5 6 7 8 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो इसका अगर आप मोलर मास निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा 92 आएगा। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द आंसर। ठीक है, when you solve this you will be getting mole fraction of benzene approximately near about equal to एक काम करते हैं ना, इसको इग्नोर मारते हैं, कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। 80 अपॉन 78 इंटू 92 बाई 100, करेक्ट? नहीं इग्नोर मारोगे तो क्या होगा? ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नहीं आएगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी, यू हैव टू टेक इट। चलिए तो मैं जरा इसको ऐसे ले लेती हूँ। सो फाइनली व्हेन यू सॉल्व दिस 80 इंटू 92 और नीचे क्या आ जाएगा 7360 प्लस 7800। When you solve this, you will be getting answer 0.485. ठीक है, 0.485 मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आया, तो टोल्यूइन कितना आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन equals to 1 minus 0.485, so that you are getting it as 0.515, करेक्ट? चलिए एक सेक्शन तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है। आई विल चेंज द कलर। color which color do you want? I want red color। चलिए देखिए, so if you want to calculate vapor pressure of benzene, that is equals to, yes बच्चा, so question में आपको उसका प्रेशर दिया है 50.71 इंटू उसका मोल फ्रैक्शन है 0.485। सॉल्व करिए, you will be getting answer approximately 24.59। ठीक है, वैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन, अरे वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन, तो उसका प्रेशर दिया है 32.06 इंटू मोल फ्रैक्शन 0.515, कितना आएगा? सॉल्व करिए, यू विल बी गेटिंग 16.51 mm of Hg। ठीक है, दैट्स ऑल, है ना? इतना ही पूछा है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो दैट्स ऑल। अच्छा, वेपर फेज में निकालने के लिए तो प्रेशर निकाला है तुमने, तो प्रेशर के बाद अब आपको उसको वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का, तो दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ बेंजीन अपॉन प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस प्रेशर ऑफ टोल्यूइन। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू 24.59 अपॉन 24.59 plus 16.51. When you solve this, you will be getting answer finally 0.598. That's your answer. खत्म, सिंपल था।
Let's move to the next question. Okay, now this question is quite big. हम शांति से सॉल्व करेंगे इसे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ध्यान से देखिए क्वेश्चन को. The air is a mixture of number of gases. Okay, fine. ठीक है. अब इसमें गैसेस का प्रोपोर्शन दिया है आपको, तो 20% आपको ऑक्सीजन दिया है, 79% ऑफ वॉल्यूम नाइट्रोजन दिया है. तो अगर मैं इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो वेट अपॉन मोलर मास होगा 20%, यानी वेट कितना हो गया 20 ग्राम अपॉन ऑक्सीजन का मास कितना होता है, तो 16 टू 32. तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 हो गया. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना हो जाएगा, 79 ग्राम दिया है नाइट्रोजन का, 14 टू 28 मोलार मास. ठीक है. अब निकालिए मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 20/32 प्लस 79/28. तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 20/32 इंटू 32 इंटू 28/3088. इसको सॉल्व करिए, अप्रोक्सीमेटली 0.18 आएगा. ठीक है. इतना आने के बाद आप क्या करेंगे, यस आ जाइए यहाँ पर, आइए थोड़ा सा, ये देखिए मैं बाइफर्केशन कर देती हूँ ताकि हम एकदम प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में आप प्रोसीड करें. ठीक है. देखिए अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 आ गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकाल सकती हूँ, 1 माइनस 0.18 दैट इज 0.82 आ गया N2. ठीक है. अब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकाल लीजिए, तो दैट इज इक्वल्स टू 0.18 इंटू इट्स का मोल फ्रैक्शन इंटू उसका प्रेशर. प्रेशर कितना दिया है क्वेश्चन में 10 atm दिया है, तो ये हो जाएगा 1.8 atm, है ना. वैसे ही प्रेशर ऑफ N2 मोल फ्रैक्शन हो गया 0.82 इंटू प्रेशर कितना दिया है 10, तो ये 8.2 atm हो गया. ठीक है. अब अगर मैं हेनरीज लॉ के बेसिस पे प्रोसीड करूं तो वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन. मैं स्पेशली N2 की बात कर रही हूँ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 एंड दिस प्रेशर ऑफ N2, सो 8.2 इज इक्वल्स टू KH दिया है क्वेश्चन में. Yes, KH is given to you. कितना दिया है 3.30 दिया है, करेक्ट. KH is given to you 3.30 and 6.51. तो 6.51 नाइट्रोजन के लिए है, तो KH की वैल्यू रख लीजिए 6.51 इंटू 10 to power 7. अब मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 विल बी इक्वल टू 8.2 अपॉन 6.51 इंटू 10 to power 7. इसको सॉल्व करिए, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मिल जाएगा 9.57 इंटू 10 to power -5, करेक्ट. चलिए अब आगे क्या करेंगे, देखिए बच्चों आगे क्या करेंगे आप, ये देखिए अगला स्टेप. सो वी नो दैट P ऑफ O2 निकालना है मुझे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू KH हो जाएगा वो भी, तो 1.8 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 और उसका KH दिया है आपको 3.30 इंटू 10 to power 7. अगर आप ATM में कन्वर्ट करना चाहते हैं 760 से डिवाइड कर लीजिए, तो यू आर गेटिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 एज 1.8 इंटू 760 अपॉन 3.30 into 10 to power 7. सॉल्व करिए, you will be getting answer as 4.15 into 10 to power -5. फिनिश. क्या बात है, वेरी गुड. चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हुए हमारा अगला टारगेट है कोसाम्बा. चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा. देवियों और सज्जनों देख रहे हैं आप 40वां प्रश्न, और हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंतिम 2 प्रश्न, 2 चरण, 2 पड़ाव बचे हुए हैं, और उन 2 पड़ाव को खत्म करते ही हमारा ये प्यारा सा शुद्ध सा सोल्यूशन वाला चैप्टर जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है वो खत्म हो जाएगा. क्वेश्चन है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl टू डिसॉल्व इन 2.5 liter of water such that its osmotic pressure becomes 0.75. You know that pi v is equals to CRT, PV is equals to NRT होता है ना, तो pi v is equals to NRT हो जाएगा.
यहाँ पे वेंट हॉफ फैक्टर की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि CaCl2 है और I दिया है आपको। यहाँ पर I वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। दैट इज योर गुड न्यूज फॉर 2021 स्टूडेंट्स, दूसरों के लिए नहीं है, देखिए ध्यान से। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, सो पाई V इज इक्वल टू I weight of B upon molar mass of B into R into T। तो पाई हो गया 0.75 ATM, वॉल्यूम कितना दिया है 2.5 लीटर्स, दैट इज इक्वल्स टू आई दिया है 2.47 into weight of B, कितना दिया है निकालना पड़ेगा। और CaCl2 का मास कितना हो जाएगा बच्चा, कैलकुलेट करो, 40 + 2 into 35.5, यू विल बी गेटिंग 111। आर कितना हो जाएगा 0.082 और तापमान कितना है 27, यानी केल्विन में कितना हो जाएगा 300। 273 ऐड कर दियो इसके अंदर, ये देखिए 300 हो गया। अब सॉल्व कर लो वेट ऑफ बी निकालने के लिए, तो 0.75 into 2.5 into 111 अपॉन 2.47 into 0.082 into 300। solve this quickly। दिस तो मैं ऐसे ही मजे में काट दे रही हूँ, ठीक है। what you are left with, solve that, so you will be getting 3.425 ग्राम, ठीक है। और आपसे पूछा है अमाउंट ऑफ CaCl2, तो we know that number of moles is equals to weight upon molar mass, so 3.425 weight, molar mass 111, तो ये हो जाएगा 0.03 मोल। खत्म, question is over। yes, let's move to next, last question of this chapter। I hope you have enjoyed this session। question number 41 on your screen, guide it, marked it। determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 25 milligram of K2SO4 in 2 liters of water at 25 degree Celsius। complete dissociation हो रहा है, assume करना है। तो K2SO4 will give you 2K plus SO4 2 minus, my dear students। जब complete dissociation होता है, तब complete dissociation के अंदर I की वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं जितने आयन जनरेट हुए उतने, तो I इज इक्वल्स टू N इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए क्योंकि अल्फा आपका 100% है, तो ये होता है I-1 अपॉन N-1, ठीक है। अगर ये 1 है, दोनों का रेशियो 1 आ रहा है, तो दोनों इक्वल होंगे, सीधी सी बात है। चलिए आ जाइए, तो पाई V इज इक्वल्स टू I-NB/RT। पाई कितना दिया है, पाई कितना दिया है, पाई कितना दिया है, पाई निकालना है। वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है 2 लीटर। I3 है नंबर ऑफ मोल्स, तो वेट अपॉन मोलर मास, वेट कितना दिया है 25 मिलीग्राम, 25 into 10⁻³ अपॉन वेट कितना हो जाएगा, अरे भैया किसकी बात हो रही है, K2SO4 की, तो इनका वेट है 174 और रेट है, अरे आर है 0.082, तापमान है 25 + 273 298 होता है। इसको प्रेम से सॉल्व करिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बच्चों सॉल्व कर लो फटाफट से। और ये 2 into 174, देखो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपकी मैम का भी दिमाग घूम जाता है, ठीक है। So finally pi you are getting as 5.27 into 10⁻³ ATM। और इसी के साथ बड़ी ही खुशनसीबी है कि हमने ये चैप्टर को बड़ी ही स्पीड में समाप्त किया बच्चों, और वीडियो लेक्चर नंबर 4 हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। क्यों करिए, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है तो शेयर करना तो बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात भाई, इसी तरह से अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए और रिलेटेड टू एनीथिंग, आइदर यू आर टॉकिंग अबाउट बोर्ड एग्जाम्स, नीट, जेई, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम or any state board, normal board exams you are preparing for, simply what you have to do, so if you want free study material, go in the description। डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्यारी सी लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक करिए, प्ले स्टोर में जाइए, फ्री में एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और सारा स्टडी मटेरियल फ्री में एक्सेस करिए माय डियर स्टूडेंट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे चाणक्य, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चा, सी यू, टाटा।